नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार एक बार फिर से गोलियों की तरतराहट से गूंज उठा है और सम्राट की पुलिस को खुली चुनौती अपराधियों के द्वारा दी गई है। जी हां, ताजा मामला कुछ ऐसा ही है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें तो अब बिहार में आम तो आम, अब खास और नेता भी सुरक्षित नहीं है। जिस तरीके से पिछले दिनों मुजफ्फरपुर में आरजेडी नेता को अपराधियों ने निशाने पर लिया था और उसके बाद कल बेगूसराय में जेडीयू नेता की गोली मारकर हत्या की गई थी, तो अब औरंगाबाद से ताजा मामला आ रहा है जहां आरजेडी नेता को अपराधियों ने गोली मारी है। जी हां, तस्वीर आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। दरअसल औरंगाबाद में राजद नेता पर अपराधियों ने गोली चलाई। घटना के पीछे की कई वजह जो है वो सामने आ रही है। औरंगाबाद के रफीगंज में राजद नेता और वार्ड पार्षद प्रतिनिधि महीद खान की पे जो है गोली चलाई गई है और मामला में ये कहा जा रहा है कि पुरानी रंजिश है। आज दिन में करीब 10:30 बजे के आसपास रफीगंज एसएचओ को सूचना मिली कि ग्राम चरकावा में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट की घटना घटी है। इस सूचना पे तत्क्षण यहाँ से पुलिस बल वहाँ गई। वहाँ पे चरकावा पेट्रोल पंप से करीब 2 किलोमीटर अंदर में परती ज़मीन है और जो कुछ ज़मीन में मतलब धान कटी हुई ज़मीन है, वहाँ पे एक जख्मी व्यक्ति मिला जिसकी पहचान रफीगंज के रहने वाले माहिद के रूप में हुई। इनके द्वारा बताया गया कि वहाँ पे कुछ लोगों द्वारा इनके साथ मारपीट घटना कारित की गई है। चूँकि जख्मी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी उस समय, उनके परिजनों द्वारा बेहतर इलाज के लिए उन्हें यहाँ से गया ले जाए, फिर गया से रेफर करके पटना ले जाया गया है। लगातार हम लोगों के संपर्क में है। अभी डॉक्टरों द्वारा उनकी स्थिति बेहतर बताई गई है। अनुसंधान और जांच क्रम में तथ्य सामने आया है कि ग्राम चरकावा में एक शिव कुमार शर्मा की ज़मीन है। उस ज़मीन में चूँकि शिव कुमार शर्मा की जो पोती है वो नेहा के पिताजी का देहांत हो गया। उन्होंने नेहा ने कुछ ज़मीन पहले मंटू शर्मा को बेची थी, क्योंकि मंटू शर्मा भी उनके दाद है, और कुछ ज़मीन उन्होंने एक रिजवान करके व्यक्ति जो रफीगंज के रहने उनको बेच दी थी। जबकि उसी ज़मीन को जिसको नेहा ने रिजवान को बेची थी, उसी ज़मीन को नेहा की बुआ ने मंटू शर्मा और उनके भाइयों को भी बेच दी थी। इसको लेके दोनों पक्षों में तनाव था। उसी ज़मीन के दखल कब्जे को लेकर दोनों पक्ष के लोग जुटे थे और इसी क्रम में चूँकि पुलिस वहाँ थी नहीं, पुलिस को जानकारी नहीं थी, पहले से कोई सूचना नहीं थी, आपस में मारपीट की घटना घटी है और भी लोगों के जख्मी होने की सूचना मिली है। उनकी शिनाख्त भी की जा रही है और जो झगड़ा करने वाले लोग हैं उनकी पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी हेतु लगातार हम लोग प्रयासरत हैं और आशा करते हैं शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। हमारी एक पुलिस टीम जख्मी का बयान लेने के लिए पटना के लिए प्रस्थान कर गई है। स्थिति पे नियंत्रण रखी जा रही है। शहर की स्थिति सामान्य है और शहर में जो संवेदनशील जगह है वहाँ पर भी हम लोगों ने गश्त कर रहे हैं। ये तो पहला मामला हो गया। इसके अलावे नालंदा में मुखिया पति पर अपराधियों ने गोली चलाई है और इसके अलावे जहानाबाद में एक युवक को जो है गोलियों से भून दिया गया है, जिसका इलाज जो है वो पटना के पीएमसीएच में चल रहा है और स्थिति गंभीर बताई जा रही है। तो इन 3 मामलों से और पीछे के और कई मामलों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपराधी बिहार में किस कदर बेखौफ हो गए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस कार्रवाई करती है, पुलिस धरपकड़ भी करती है, एनकाउंटर भी होता है, लेकिन जिस तरह से बिहार में इन दिनों आपराधिक मामले हो रहे हैं और सरेआम लोगों को गोली मारा जा रहा है, उस तरीके से ये पता चलता है कि अपराधी पुलिस की आंख में आंख डालकर कह रहे हैं कि हम मेरे अंदर खौफ नहीं है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे औरंगाबाद की खबर हमने आपको बताई है। अब आगे चलते हैं जहानाबाद, जहां पुलिस को चुनौती देते हुए अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला जहानाबाद का है, जहां हथियारबंद अपराधियों ने एक युवक को उसके घर के पास गोली मार दी। घटना के बाद पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया और जिस तरीके से इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि जो युवक है उसकी स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है और उसे बेहतर इलाज के लिए पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। इस मामले में घायल युवक का पिता, परिजन और सदर अस्पताल के जो डॉक्टर हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए।
नाम का व्यक्ति है, घोसी जिले से ब्लॉक से आया है और इसके सीने में गोली लगा हुआ है। एक्सरे करा के हम लोग देख लिए हैं, लेकिन फर्दर ट्रीटमेंट के लिए इसको पीएमसीएच रेफ़र किया जा रहा है। वहाँ सर्जरी करके गोली निकाल दिया जाएगा। ऐसे मरीज अभी ठीक ठाक है, उसको रेफ़र कर दिया है। जख्म सर गोली का ही है ना? हाँ, कन्फर्म गोली का ही है। गोली एक्सरे में आया हुआ है। गोली फंसी हुई है सर अभी? हाँ, गोली सीने के रीढ़ में फंसी हुई है। वो खतरे में है, खतरे से बाहर है? खतरे से अभी बाहर है, लेकिन अति तुरंत इलाज नहीं किया गया तो खतरे में आ जाएगा। अपने में जानी में जब बोला बोली कर रहे थे, आया घर पर चढ़ के मार दिया। कहाँ की घटना है? ईसुजातपुर। कौन मार दिया? पप्पू यादव। क्या कोई आपसी विवाद है? ना कुछ नहीं सर, कुछ नहीं विवाद है सर। कैसे क्या घटना, फिर कैसे गोली चली, क्या चला? आया अपने में से झमेला कर रहे हैं, आया का हुआ रे जीत, अब बस मारना स्टार्ट कर दिया। क्या चीज से मारा है? गोली से। वो घर में हेल के मारा है? दुआरिये पे ऐसे घर है, ऐसे हम ऐसे मार दिया। अकेले था वो? दो गो से एगो दोस्त था। 6 फायर मारा, इसको लग गया तब भाग चला। जन्नी ढेर सना था, जैसे अपना विवाद हो रहा था और हल्ला हुजत कर रहा था, अपना में आया और डायरेक्ट मारने लगा। हल्ला हुजत हो रहा था? अपना में कर रहे थे, जैसे खाए बनावे लगी तो ही करे लगे। मियां बीवी में आपस हाँ, अपना में कर रहे थे। किनको लगा है गोली? ये अजीत का। हुआ कि बेड डूबे आए घर पर ही गया 20 बीघा सब्जी लावे। हम कहले कि कहाँ जाए हैं, भैंस ले ले घरे हम तो कल के क्या भाई सब्जी ले ले। तो हुआ मिला पप्पू यादव, तो कह के अरे तू कल है से रंगदारी कर रहा, और पिस्तौल हमें दिखा दिया, कह के ये घर पर तो चलो। और घर पर आया, बस होने से आया और मार दिया चढ़ के घर पर गोली। विवाद भी? ना कुछ विवाद हो रहा से नहीं है। कौन लगते वो गांव के है, कोई आपस जहल यादव के बेटा है। क्या गोली मारा है? 5-6 गोली मारा, लेकिन एक गोली लगा इसको। किनको लगा गोली? गोली अजीत कुमार के लगा। क्या करते हैं? इंजीनियर के साथ रहता है बैसाखी पटना में। बाहर में कमा रहे हैं, इंजीनियर के साथ में रहते हैं, खाना बनाता है। हम पापा हैं। तो अब आपको खबर दिखाते हैं नालंदा की, जहां मुखिया पति पर गोली चलाई गई है और जिस तरीके से यहां भी मामला जो है वो सरमेरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। नालंदा जिले के चेरो पंचायत की है, जहां मुखिया पति सह रिटायर्ड आर्मी जवान को बदमाशों ने गोली मारकर जख्मी कर दिया। गोली मुखिया पति की जांघ में लगी। प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए मुखिया पति को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। घटना के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक नुरुल हक ने बताया कि मुखिया पति दीनानाथ प्रसाद अपने घर जा रहे थे, तभी खटाल के पास उन्हें बदमाशों ने गोली मार दी। इस पूरी घटना के बारे में हुसैना पंचायत के मुखिया और एसपी नालंदा के एसपी का क्या कुछ कहना है, आप वो भी सुनिए। चेरो पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं, मुखिया पति हैं। इनका नाम दीनानाथ प्रसाद है और इनको गोली मारा गया है। कोई विवाद तो सामने आया है? अभी बात तो अभी सामने नहीं आया है, लेकिन रात के समय था, हमको अचानक फोन गया कि उनको गोली लग गया है। उनके परिवार से मतलब फोन गया। लगातार जो मुखिया गोली मारा जा रहा है, अभी सीवान में मारा, फिर नालंदा में मारा, क्या कहेंगे उसके? तो मुखिया के साथ तो रोज घटना होता रहता है। अभी देखिए इनको गोली मारा गया है। इनको गोली मारने के पहले जस्ट मेरे भाई को अपहरण किया गया था। 2 लोग उसमें स्पॉट पर गिरफ्तार हुआ था। उसके बाद जो मुख्य आरोपी है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाया है। हाँ, हम लोग को ऐसे सूचना मिली थी कि चेरो पंचायत के जो मुखिया पति हैं और दीनानाथ सिंह, उनको पैर में गोली लगी है। उसी सूचना पर थानाध्यक्ष को उनके गांव भेजा गया था, तो वहाँ कुछ पता नहीं चल पाया था। तो अभी हम लोग को सदर अस्पताल में पता चला, यहाँ इलाज के लिए आए हुए हैं। यहाँ आने पे डॉक्टर इलाज कर रहे थे, उनके पैर की जांघ में एक जख्म है जिसका एक्सरे किया गया, उस पर एवेल्युएट कर रहे थे हम लोग। और अभी उनसे हम लोग पूछताछ का प्रयास किए तो वो बोले थोड़ी देर बाद बात करना चाह रहे थे, लेकिन पूछने पर बताया कि कहीं से वो आ रहे थे, तो खटाल के पास एक गोली चलने और उस पैर में लगने की उन्हें महसूस हुआ। उनके साथ उनका एक डॉग भी था, तो उसने हमला किया। उसके बाद ये इलाज के लिए यहाँ लाया गया है। तो अभी पूछताछ कर रहे हैं हम लोग, और घटनास्थल पे जो है सरमेरा थानाध्यक्ष वहाँ निरीक्षण कर रहे हैं। तो आगे जो भी तथ्य आता है उसको हम लोग आपको शेयर करेंगे।
तो आपने हुसैना पंचायत के मुखिया और नालंदा एसपी को सुना, जिन्होंने मामले की जानकारी दी है। लेकिन इन तमाम और इस 3 खबर के पीछे बस यही है कि क्या बदमाश बेखौफ है, क्या बदमाश इस कदर बेखौफ हो चुके हैं कि वो सरेआम घटना को अंजाम दे रहे हैं और अब अपराधियों के निशाने पर बिहार के नेता हैं। जिस तरीके से आरजेडी नेता को औरंगाबाद में निशाना बनाया गया, नालंदा में मुखिया पति और रिटायर आर्मी जवान को निशाना बनाया गया, और उससे पहले मुजफ्फरपुर और बेगूसराय की घटना से आप वाकिफ हैं। जिस तरीके से सरेआम गोली कांड को अंजाम दिया जा रहा है, अपराधियों के द्वारा पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन अपराधी बेखौफ हो चुके हैं और सम्राट चौधरी की पुलिस को सरेआम चुनौती दे रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।